अशोका भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली और परिवर्तनकारी सम्राटों में से एक। अशोक वह सम्राट जिसने युद्ध छोड़कर शांति को चुना। 261 ईसा पूर्व कलिंग की धरती जल रही थी। चारों तरफ धुआं, टूटे हुए रथ और हजारों शव युद्ध भूमि में पड़े थे। एक विजयी सम्राट मैदान के बीच खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर विजय का गर्व नहीं था, उसकी आंखों में था पछतावा। ये कहानी है सम्राट अशोक की, उस शासक की जिसने लगभग पूरे भारत को जीत लिया और फिर हमेशा के लिए हिंसा का मार्ग छोड़ दिया। अशोक कौन थे? पूरा नाम देवानामप्रिय प्रियदर्शी अशोक। जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व। पिता बिंदुसारा। दादा चंद्रगुप्त मौर्य वंश। मौर्य एम्पायर। राजधानी पाटलिपुत्र, आज का पटना। अशोक मौर्य साम्राज्य के तीसरे शासक थे, जो प्राचीन भारत के सबसे विशाल साम्राज्यों में से एक था। प्रारंभिक जीवन और सत्ता संघर्ष। अशोक सबसे बड़े पुत्र नहीं थे। जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तब सिंहासन के लिए भीषण संघर्ष शुरू हुआ। इतिहासकारों के अनुसार अशोक ने अपने कई भाइयों को हराकर सत्ता प्राप्त की। लगभग 268 ईसा पूर्व में वे सम्राट बने। अपने शासन के शुरुआती वर्षों में वे कठोर और निर्दयी शासक माने जाते थे। कलिंग युद्ध जीवन का सबसे बड़ा मोड़। वर्ष 261 ईसा पूर्व। स्थान कलिंग, आज का ओडिशा। अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कलिंग पर आक्रमण किया, लेकिन इस युद्ध की कीमत बहुत भारी थी। परिणाम लगभग 1 लाख लोग मारे गए, 1,50,000 लोगों को बंदी बनाया गया, हजारों लोग घायल हुए। युद्ध के बाद जब अशोक ने मैदान में पड़े शवों और रोते हुए लोगों को देखा तो उनका हृदय बदल गया। यही वह क्षण था जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। जीवन में परिवर्तन। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया। उन्होंने शांति, करुणा और नैतिक शासन को अपनाया। उन्होंने अहिंसा, दया और सभी धर्मों के सम्मान का संदेश दिया। इतिहास में बहुत कम शासक ऐसे हुए हैं जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद हिंसा को त्याग दिया। अशोक का धम्म। अशोक ने अपने शासन की नई नीति बनाई, धम्म। यह नीति आधारित थी सभी धर्मों का सम्मान, पशुओं के प्रति दया, जनता का कल्याण, माता पिता और बड़ों का सम्मान, सत्य और नैतिकता। उन्होंने अपने साम्राज्य में कई लोक कल्याणकारी कार्य कराए, जैसे अस्पताल बनवाए, सड़कें और विश्राम गृह बनवाए, यात्रियों के लिए कुएं खुदवाए। अशोक के शिलालेख। अशोक ने अपने विचार और आदेश पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाए। इन्हें कहा जाता है शिलालेख। स्तंभलेख सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है लायन कैपिटल ऑफ अशोका। आज यही सिंह स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है और उसी स्तंभ का अशोक चक्र आज भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बीच में है। विश्व पर प्रभाव। अशोक ने अपने दूत कई देशों में भेजे, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, मध्य एशिया। उनके पुत्र महिंदा और उनकी पुत्री संघमित्र श्रीलंका गए और वहां एक नई सांस्कृतिक परंपरा की शुरुआत हुई। अशोक का विशाल साम्राज्य। अशोक का साम्राज्य उस समय बहुत विशाल था। इसमें शामिल थे लगभग पूरा भारत, तमिल क्षेत्र को छोड़कर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। ये उस समय दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। मृत्यु और साम्राज्य का पतन। अशोक ने लगभग 37 से 40 वर्षों तक शासन किया। उनका निधन लगभग 232 ईसा पूर्व में हुआ। उनकी मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हो गया और लगभग 50 वर्षों के भीतर यह साम्राज्य समाप्त हो गया। क्यों कहा जाता है अशोक महान? शक्तिशाली, विजेता, हिंसा त्यागने वाला सम्राट, धार्मिक सहिष्णुता का समर्थक, मानवता और नैतिक शासन का प्रचारक, भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों की प्रेरणा। इतिहास में बहुत कम शासक ऐसे हुए हैं जिन्होंने विजय से अधिक मानवता को चुना। अशोक ने दुनिया को यह सिखाया, असली शक्ति भूमि जीतने नहीं होती, बल्कि दिल जीतने में होती है।